नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया हैं। इच्छाधारी नाग सुना होगा, इच्छाधारी नागिन सुना होगा। इच्छाधारी कई मायावी शक्तियां हैं। अब बात इच्छाधारी की किया जाए तो ऐसा नहीं कि इच्छाधारी नाग ही होता, नागिन होती है। प्रेत भी होते, भूत भी होते, पिशाच भी होते, देवी भी होते हैं, उपदेवियां होती हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं भटकोगे, जिंदगी में कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। ठीक है, और पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दोगे। समय बहुत कीमती होता है, पर जी कहीं टाइम मत लगाओ मेरे भैया। ऐसी जगह टाइम लगाओ जहाँ से 2 पैसे की इनकम हो, आपके बच्चों का भविष्य बने। बुढ़ापे में आपके पास इतना धन हो कि आप किसी के ऊपर आश्रित ना हो, क्योंकि बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। तो इसी तरीके से एक देवी होती है, जैसे वन देवी होती हैं, वन दुर्गा होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं, और गांव की बहुत सारी देवियां जो छोटे छोटे रूप में पूजित, धमसा है, कहरिया है, लहरिया है। बहुत सारे आप देखिए हिमाचल में, राजस्थान में बहुत सारी देवियां भी होती हैं, जैसे देव होते गांव के। उसी तरीके ये इच्छाधारी एक देवी होती है जो हर गांव, हर, अब तो जो शहर है ना, पूरा शहर से तो देवी देवता गायब ही हो रहे हैं। जैसे ये जो ग्राम के होते हैं, क्योंकि सब तोड़ दिया, स्थान ही तोड़ दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ना कोई नीम का पेड़, ना कोई देव का स्थान, ना कुछ। तो श्रापित जगह हो जाती वो। तो ये जब साधना करनी होगी तो आप ऐसा जो ग्रामीण इलाका हो, अगर आपका पुश्तैनी घर हो तो वहाँ बहुत अच्छी बात है। अनजानी जगह जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के देवी देवताओं को निमंत्रण देना होगा कि मैं अमुक स्थान से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं आपकी कृपा पाना चाहता हूँ। यानी निमंत्रण देना होगा, यानी इजाज़त लेना होगा, आदेश लेना होगा, तब ये साधना कर सकते हैं। साधना बहुत सरल है, इसमें किसी प्रकार की आपको बंधेज की आवश्यकता नहीं। गुरु मुझे समझिए, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन आपको 7 मीठे पान लगाए हुए, एक कुल्हड़ में मीठी दही, सब कुछ मीठा रहेगा, 7 जलेबी, यानी एक होता नहीं, एक राउंड राउंड एक टुकड़ा, ऐसे 7 टुकड़े जलेबी के, और एक कुल्हड़ पानी। इतनी व्यवस्था करिए। दिन होगा शुरू करने का शुक्ल पक्ष का शुक्रवार। कैसे करना है, कहाँ करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज लेकर शुक्रवार को आप गांव के सबसे किनारे छोर पर, वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का कोई भी हो, अगर इसके छोर पर कहीं पूजनीय पौधा जैसे नीम, बरगद, पाकड़, पीपल ये लगा हो तो अति उत्तम। नहीं लगा तो गांव की सरहद पर आपको जाना है, सिंदूर से प्लस का निशान जमीन पे बनाना है, अगर पेड़ के नीचे है तब भी बनाना है। उस प्लस के स्थान पे आपको एक सफेद रंग का गमछा बिछाना है, मोती की माला लेना है, और ये 5 जो ये सारी सामग्री जो है आपको एक लाइन से सामने रखना। जैसे पान रखे, फिर जलेबी रखे, ये सारी चीज़ें रखनी है। फूल जरूर रख लेना सफ़ेद, वो भी 5 या 7। अब एक मंत्र बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखूंगा। लिखिए, ओम फूले फूलों शक्ति स्वरूपा माया छल छंद, देखिए माया छल छंद धूलों की कीले, आओ उतरो सागर पार। फिर अपना नाम लेना, मैं करूं तेरा सत्कार,
फिर आगे लिखिए 12 बहन 74 भाई, आओ आओ तुम्हें गौरा की दुहाई। बस इतना ही पढ़ना है, एक माला। फिर वहाँ की धूल मत्थे पे लगाना, घर चले आना, सारी सामग्री वहीं छोड़ना, माला आसन उठा लाना। ठीक है। अब क्या करना, अगले दिन सुबह जाना जहां आपने ये पूजा की थी, वहां से एक मुट्ठी धूल ले आना। क्योंकि बार बार वहां जाओगे तो गांव वाले देखेंगे तो जमाना बहुत खराब है। वहां की एक मुट्ठी धूल या एक मिट्टी ले आना, उसको काले कपड़े में बांध कर अब सेम प्रोसीजर से आप अपने घर में करना है। सारी चीज़ वैसे ही रखना है। रखने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो इसको उठा के ले जाके चौराहे पर रात को रख दो, या तिराहे पर, उसी जगह चुप्पे से जाओ रख दो बस। इस तरीके आपको 11 दिन करना है। 11वें दिन आपको एक कन्या रूप में देवी प्रकट होगी। प्रकट होने के बाद ध्यान रखना, लास्ट में दिन वो पान कहेगी मुझे पान दो, हाथ में देना नहीं, पहले उसको बोलना पान ठीक है हे माता मैं पान दे दूंगा, मुझसे आप वचन दीजिए, मुझको आप वचन दीजिए कि जब तक इस धरती पे सूरज चांद रहेगा, जब तक गंगा का मान रहेगा, जब तक देवताओं का सम्मान रहेगा, जब तक मेरी ये शरीर रहेगी, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, जहां भेजूंगा तहां जाना, जो काम कहूं उसे करना। गलत और प्रकृति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ मैं कोई कार्य अपने सूझबूझ से नहीं दूंगा। अगर किसी कारण गलती से या अनजाने में कोई कार्य मैं बोल देता हूं जो प्रकृति धर्म के खिलाफ हो, तो आप उसे अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपको ये मंजूर है तो बायां हाथ आगे लाइए, तो अगर उसको मंजूर होगा तो बायां हाथ देगी तो 6 बीड़ा पान उसको दे देना, एक अपना मुंह में तुरंत खा जाना, अपना एक तुरंत खा जाना। बस आपका समझिए वो कहीं जाएगी ही नहीं आपको छोड़कर। जब बुलाओगे आपको सामने दिखेगी, जहां बुलाओगे जाएगी। गलत काम इससे मत लेना। ये आज देख लीजिए 2025 जून में वीडियो पड़ रही है। ऐसी वीडियो आज तक आपको पूरे सोशल मीडिया पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि खिताबी ज्ञान नहीं देते हैं। और यही कारण है कि पता नहीं क्या बात है, बहुत सारे जो विद्वान यूट्यूब के हैं, मुझे अब आपको क्या बताएं, आप लोगों को वीडियो देने के लिए जो मैं आप लोगों को सचेत करता हूं, मुझे क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या फ़ोन द्वारा वो मानसिक पीड़ा देते हैं, वो मैंने कभी नहीं शेयर किया। तो आप लोग भी हमारे परिवार जैसे हैं। बस ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अगर आप महीने में 4 से 5 लोगों को, हफ्ते में 4 से 5 लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करवा देते हैं, तो मैं जानूंगा कि मैं जो आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ वो सफल और मेरे लिए सुखद रहेगा। जय श्री राम।